Hello everyone, this is Preet and welcome back to my YouTube channel. Students, लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है उस फर्स्ट एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है। यानी कि आपको जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स दी गई हैं। दो प्रॉब्लम्स, दो सिचुएशंस, दो स्टेटमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे इक्वेशन बनानी है। ना सिर्फ इक्वेशन बनानी है बल्कि उन इक्वेशंस को आगे शॉर्ट आउट भी करना है, यानी कि x की वैल्यूज भी उनमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इतनी देर तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स दी गई थी, कुछ सिचुएशन थी जिन्हें हमें क्या करना था, इक्वेशंस बनानी थी। नेक्स्ट अब हमें इक्वेशन तो बनानी है और साथ ही साथ हमें उन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर आपके सामने दो प्रॉब्लम्स दी गई हैं, जिनमें से फर्स्ट इज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती हैं, उनके पास में, दोनों के पास में मिलाकर जो टोटल मार्बल्स है वो है 45। यानी कि ये जो 45 है वो ना तो अकेले जॉन के पास है ना ही जीवंती के पास है, दोनों को मिलाकर है 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब क्या करते हैं, बोथ ऑफ देम, उन दोनों में से, यानी कि उन दोनों के पास में से 5 मार्बल्स लिखा हुआ ना, 5 मार्बल्स ईच। तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट, वो दोनों खो देते हैं अपने मार्बल्स में से 5 मार्बल्स। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, और जॉन और जीवंती के 5 मार्बल्स खोने के बाद में अब जो दोनों के पास में नंबर ऑफ मार्बल्स बचते हैं उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि उन दोनों डिजिट की जो मल्टीप्लाई है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ वेयर हैव इज 124। वो अब कितनी हो जाएगी, 124। यानी कि जो शुरू में मार्बल्स थे उनका प्रोडक्शन नहीं दे रखा है यहाँ पर। 5 मार्बल्स दोनों ने जब खो दिए हैं, लॉस्ट कर दिए हैं, उसके बाद में जो उनके नंबर ऑफ मार्बल्स बचते हैं उनके जो प्रोडक्शन है वो है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, अब हमें यहाँ पर ये ढूंढना है कि हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, कि उन दोनों के पास में स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल्स थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो क्वेश्चन में पूछ रखा है उसी को आपको लेट करना है। ठीक है, तो हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, अब यहाँ पर पूछिए स्टार्टिंग वाले मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स दोनों के ही। तो ऐसा तो है नहीं कि आप दोनों के ही स्टार्टिंग वाले मार्बल्स के नंबर x बता सकते हो, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पर सिर्फ एक के ही क्या बताने हैं, मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स x बताने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड टू स्टार्ट, यानी कि नंबर ऑफ मार्बल्स माना कि स्टार्टिंग में जो जॉन के पास में नंबर ऑफ मार्बल्स थे वो थे x। तो जीवंती के पास में कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं दोनों को मिला के 45। 45 में से अगर जॉन के मार्बल x है तो पीछे बचने वाले किसके हुए, जीवंती के, तो पीछे कैसे बचेंगे, 45 माइनस x। टोटल 45, जॉन के x है तो 45 में से x घटा दो, जो पीछे बचेंगे वो किसके हो गए, जीवंती के हो गए, है ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं ये लाइन। तो देखिए, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड x, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। अगर जॉन के नंबर ऑफ मार्बल्स x है, x थे स्टार्टिंग में, तो जीवंती के कितने हो जाएंगे, टोटल में से x माइनस कर दो, यानी 45 माइनस x। तो ये तो है स्टार्टिंग वाले, लेकिन अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी, ये जो प्रोडक्ट है वो किसके दे रखे हैं, 5 मार्बल्स लॉस्ट करने के बाद के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर द लॉस ऑफ 5 मार्बल्स ईच। अब कितने कितने बचेंगे दोनों के पास में, तो जॉन के पास में पहले थे x, 5 मार्बल्स खोने के बाद में अब कितने बचेंगे, x माइनस 5। जीवंती के पास में थे 45 माइनस x, इसने भी अपने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, अब कितने बचेंगे, तो इसके टोटल जो स्टार्टिंग थे उनमें से भी -5 कर दो, तो 45 माइनस x माइनस 5। तो 45 और 5 दोनों क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो माइनस हो जाएगी, तो जीवंती वाले हो जाएंगे 40 माइनस x। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नाउ द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन x माइनस 5,
एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती 45 माइनस एक्स माइनस 5। 45 में से 5 गया 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गए दोनों की, जब दोनों ने 5 मार्बल्स लोस्ट कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ये जो दो नंबर आए हैं x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्शन है वो होगा आपका 124। तो लिख लेते हैं ये वाली इक्वेशन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। अब आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में है तो दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। देन x मल्टीप्लाई होगा 40 से 40x, x मल्टीप्लाई होगा माइनस x से प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 होगा 40 से माइनस 200, माइनस 5 होगा माइनस x से माइनस माइनस प्लस और 5 इंटू एक्स 5x इक्वल्स टू 124। 40x और 5x दोनों प्लस के हैं तो कितने हो गए 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, और ये जो 124 है ये चला जाएगा इस तरफ तो ये भी हो जाएगा माइनस का। तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 माइनस के 124 कितना हुआ माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको सही ऑर्डर में सेट करना है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है वो पहले आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ा होता है और एक्स होती है वो छोटी वैल्यू होती है ना। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, देन एक्स स्क्वायर हमें पहले लिखना है। तो यहाँ तक आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है ना, वो भी किसका है, माइनस का है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें स्टार्टिंग में अगर माइनस हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस में। किस तरीके से, यहाँ पर अगर माइनस है तो आप लोग माइनस को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। माइनस को आप जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अंदर माइनस की डिजिट रहेगी वो प्लस की हो जाएगी और प्लस की डिजिट होगी वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस। ठीक है, ताकि आगे जब आपकी कैलकुलेशन हो तो उसमें माइनस प्लस वाली थोड़ी सी गड़बड़ ना हो। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं। माइनस हम जैसे ही कॉमन लेते हैं तो अभी एक्स स्क्वायर किसका हो गया, आपका प्लस का हो गया, प्लस 45, ये सॉरी ये किसका हो गया, प्लस का था, अब किसका हो गया, माइनस का हो गया, वो माइनस का है वो किसका हो गया, प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन हम लोग ये लाइन लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें अब हमारा जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट मतलब जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, पहला क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अब आएगा वहां पे ये जो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कर रहे थे वो करना है हमें आगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या देखा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना रहता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना रहता है। ठीक है, देन हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मल्टीप्लाई वाली डिजिट है वो तो कितनी होनी चाहिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 324x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे तो आपको मिलना चाहिए कितना 324x स्क्वायर, वो भी किसका, प्लस का। और सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पे आप लोगों को मिलना चाहिए कितना, बीच वाला माइनस का 45x। तो इस तरीके के फैक्टर आपको निकालने हैं कि कौन से निकलेंगे। देखिए बच्चों, अगर स्टार्टिंग में अगर हम लोग ये चीज देखें ना तो किसी को भी नहीं पता चलता है कि डायरेक्ट ये मतलब कि ये कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 324 और सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पे 45x है ना। तो स्टार्टिंग में ये चीज नहीं पता चलती है, तो आपको एक तरीका ये चीज पता करने का, वो तरीका है प्राइम फैक्टर के तरीके से निकाल के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 45 इसका जो 324 है इसके हम क्या करते हैं फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे देखिए, अब देखिए ये हमने फैक्टर्स निकाले 324 के। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड किया 162, 2 से डिवाइड किया 81, 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, और नीचे के जो बचे 2 3 इंटू 3 वो कितने हुए 3 3 जा 9। तो एक बात सोचिए, अगर आप लोग 36 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 36 मल्टीप्लाई 9, 36 मल्टीप्लाई 9 कितना हुआ 324।
ठीक है। और अगर आप 36 में 9 ऐड करते हैं तो कितना आता है 45। एंड मुझे लगता है हमें यही डिजिट्स चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 324 और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उनमें 45। एक बच्चों देखिए मैंने इस लाइन में भी करेक्शन किया है, मैंने यहीं पे साइन चेंज कर दिया, यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ तो हमने सिर्फ माइनस कॉमन लिया है, ठीक है ना। तो ये साइन आगे वाली लाइन में चेंज होंगे सारे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमें ये 36 और 9 लेना किसका, फैक्टर हो गए 36 और 9, लेने किसके हैं, तो हमें दोनों ही लेने हैं माइनस के, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाए। और अगर ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस माइनस आपस में एडिशन हो जाएगी और आ जाएगा माइनस का 45। यानी कि हमें यहाँ फैक्टर्स लेने हैं, माइनस का 36x और माइनस का ही 9x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर्स ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं, हाँ है हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 9x प्लस 324, एक्स स्क्वायर माइनस 36x। अब क्या लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना। तो इन दोनों में जो है कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आएगा आपका x, ठीक है, क्योंकि और तो अदरवाइज कोई चीज सेम है नहीं। x कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो, पीछे कितना बचा x, 36x को x से डिवाइड कीजिए 36, ठीक है, माइनस 9x और 324 में से आपका जो कॉमन आएगा वो आएगा 9 कॉमन, ठीक है, पीछे बचा x माइनस 324 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 36, देन x माइनस 36 आ गया कॉमन, पीछे बचा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 36, और अगर x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर देखिए बच्चों दो रूट्स आए हैं, एक तो 36 और एक 9। अब हमसे पूछा है कि बताइए दोनों के पास में कितने मार्बल्स थे। अब हमने x किसको माना है, हमने x माना था जॉन को। अब भैया जॉन के तो खुद के ही मार्बल्स जो है 2 आ गए, या तो नंबर ऑफ मार्बल्स 36 होंगे या नंबर ऑफ मार्बल्स 9 होंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, अगर जॉन के नंबर ऑफ मार्बल्स अगर स्टार्टिंग में 36 थे तो जीवंती के कितने होंगे, जीवंती के कितने माने थे 45 माइनस x, तो 45 में से 36 माइनस कर दीजिए तो 9। तो अगर जोन के अगर स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मार्बल्स 36 थे तो जीवंती की ऑटोमेटिक हो जाएंगे कितने 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9। और अगर जोन के नंबर ऑफ मार्बल्स स्टार्टिंग में 9 थे तो जीवंती के ऑटोमेटिक हो जाएंगे 45 माइनस 9 इक्वल्स टू 36। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मार्बल्स किसके, जॉन के। अगर जॉन के 36 होंगे तो जीवंती के 9 होंगे, और अगर जॉन के 9 होंगे तो जीवंती के क्या होंगे 36 होंगे। तो ये लाइन हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं। If John had 36 marbles, then Jivanti had 9 marbles. If John had 9 marbles, then Jivanti had 36 marbles. ठीक है, तो ये हुई आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसकी सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसे हम सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके अंदर एक दिन में 20 खिलौने बनते हैं, ठीक है। तो उस कंपनी के अंदर क्या है, सर्टेन है, सर्टेन मतलब निश्चित यानी कि फिक्स है। अगर एक दिन में 20 टॉयज बनने हैं तो एक दिन में 20 टॉयज ही बनने हैं, ना तो 21 होना है ना 19 होना है, ठीक है। तो कहने की बात 20 नहीं है यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। तो ये कहना चाहता है कि एक इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री जिसके अंदर हमेशा हर एक दिन जो टॉयज बनते हैं उनके नंबर फिक्स है। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. अब बात हो रही है हर एक दिन बनने वाले जो टॉयज हैं, हर एक टॉय की जो कीमत है बनने की वो क्या है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे 55 माइनस, यानी कि उनकी जो हर एक खिलौने की कीमत है वो कितनी है, जितने खिलौने वहां पर बन रहे हैं वो अगर उनमें 55 माइनस कर दे, है ना, अगर 55 में से जितने खिलौने प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं एक दिन में, अगर उन नंबर ऑफ टॉयज को माइनस करते हैं 55 में से तो आपको मिल जाएगी एक टॉय की कीमत, है ना। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, हर एक पर्टिकुलर दिन
जो टोटल कॉस्ट बन रही है खिलौनों की वो कितनी है 750। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो ये प्रोडक्शन रेट आई है वो हर एक खिलौने की नहीं है, वो है टोटल टॉयज जो एक दिन में बनते हैं, यानी कि एक दिन का जो उनका प्रोडक्शन है, एक दिन में जितना वो कमाते हैं वो है रेट 750। तो यहाँ पर एक खिलौने की नहीं है, एक दिन की है, जितने टॉयज बनते हैं उनकी टोटल की जो रेट है वो है 750। We would like to find out the number of toys produced on that day। हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि हर एक दिन में जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं वो कितने होते हैं, मतलब कि हमें यहाँ पर बताना है कि एक दिन में टॉयज कितने बनते हैं उस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा रहता है उसे ही हम लेट करते हैं, तो लिख दीजिए लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल्स टू x, यानी कि एक दिन में जो टॉयज बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, x बन रहे हैं। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, तो उस दिन जो वो खिलौने बन रहे हैं उनमें से हर एक खिलौने की प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी। अभी हमने ये क्या लाइन पढ़ी थी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो एक खिलौने की कीमत हो जाएगी 55 माइनस x, क्योंकि 55 में से क्या माइनस करना है, उस दिन बनने वाले टोटल नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस x हो जाएंगी हर एक खिलौने की कीमत। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल प्रोडक्शन दे रखा है 750, तो टोटल टॉयज भी कितने होंगे भाई, टोटल टॉयज कितने हैं x, अगर टोटल टॉयज x है और अगर एक टॉय की जो कीमत है वो 50 माइनस x है, तो टोटल टॉयज की कीमत कितनी हो जाएगी, x मल्टीप्लाई 50 माइनस x इक्वल्स टू 750, और यही बन जाएगी आपकी इक्वेशन। तो देखिए इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनेगी। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, कितना प्रोडक्शन होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ, देखिए हर टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं x, और एक टॉय की कीमत कितनी है 50 माइनस x, तो टोटल टॉयज की कीमत कितनी हो जाएगी, तो x मल्टीप्लाई 50 माइनस 55 माइनस x इक्वल्स टू दे कितनी रखी है 750। अब क्या करना है आपको, पहले आपको x को 55 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपको x को x से मल्टीप्लाई करना है, और एज इट इज आपको इक्वेशन वापस लिख देनी है। अब देखिए यहाँ पे x को आप 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या होगा 55x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 750। ऑर्डर में लिखते हैं x स्क्वायर पहले आएगा, देन माइनस x स्क्वायर प्लस 55x, और ये जो 750 है ये भी आ जाएगा माइनस में इक्वल्स टू 0। देन हमें वही काम करना है, क्या यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस क्या ले लेना है कॉमन, और माइनस आप जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ सारे साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, 55x के फैक्टर्स बनाने, और कैसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए 750x स्क्वायर a इंटू सी, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 55x। तो आई थिंक ये तो बहुत इजी है, इसमें आपको फैक्टर्स करने की भी इतनी जरूरत नहीं है। अब देखिए जैसे 750 है तो एक बार आप 750 को भूल जाइए, आप याद रखिए यहाँ पर 75 है, तो सीधा हमारा ध्यान जाता है 25 की टेबल पर। ठीक है, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, कितना हुआ 3 टाइम्स। अब सपोज कीजिए पीछे 0 भी है तो 3 के पीछे भी 0 लगा दीजिए, है ना, तो कितना हुआ, ये देखिए मान लीजिए 25 मल्टीप्लाई कितना हुआ, ये देखिए 750, और अगर 30 और 25 अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा 55 आएगा ना। बस मुझे ध्यान ये रखना है कि मुझे 55 जो चाहिए वो किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, तो मुझे जो दोनों डिजिट है वो किसके लेनी पड़ेंगी, माइनस का, यानी कि माइनस का ही 30x और माइनस का ही 25x, ताकि जब मैं इनको ऐड करूं तो माइनस के 55 मिल जाए, और जब मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस के 750 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या फिर यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर सके। चलिए तो देखिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टर हो गए आपके 30x माइनस का 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचा x माइनस, यहाँ पे कितना बचा 30
माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 25, तो 25x को 25 से डिवाइड कीजिए x बच जाएगा और माइनस प्लस माइनस 750 को जब आप लोग 25 से डिवाइड करते हो तो 30 आता है ना, इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 30 आ गया कॉमन, पीछे बच गया x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 है देन x इक्वल्स टू 30 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 है देन x इक्वल्स टू 25, यानी कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे या तो 30 है या फिर 25 है, क्योंकि यहाँ पर क्या निकलते हैं x के दो रूट्स निकलते हैं ना, ठीक है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसकी दोनों प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।